be strong. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं डिज़ाइन विद अली। मेरा नाम है मोहम्मद अली। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा फ़ोटोशॉप जो है वो बिगिनर सीरीज़ का जो कोर्स है वो स्टार्ट है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे क्लोन टूल को। तो ये क्लोन टूल किस काम आता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है वो हमने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास एक इमेज है और ये वाली इमेज रख दी मैंने यहाँ पर साइड पर। अब जो क्लोन स्टैम्प टूल है ये हमारे पास किस लिए वर्किंग में आता है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्लोन यहाँ पर आ रहा है। अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक प्रेस करके रखता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल हमारे पास इसका जो शॉर्टकट है वो एस है। तो अगर इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मेरे पास ये इमेज है। दो जो है वो हमारे पास लेयर्स मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पर। एक जो लेयर है हमारी जो जिसके ऊपर हमारी इमेज है और एक हमारी है बैकग्राउंड की। इसका मैं जो है नाम रख देता हूँ इमेज का। तो कंट्रोल जे करके मैं इसकी एक सिंपल एक कॉपी ले लूँगा, इमेज की कॉपी ले लूँगा और ये इसको मैं रख दूँगा इमेज मेन के नाम से जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया क्लोन स्टैम्प टूल को तो मेरे पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अगर मैं भी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे द स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग। अभी रास्टराइज मतलब क्या है? अब देखिए ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अगर इसको मैं साइज़ छोटा करूँ या इसका मैं साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करूँ तो यह मेरे को मेरी जो इमेज है उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल, ना वो ब्लर होगी ना उसके पिक्सल्स को कुछ होगा, वो बिल्कुल एज इट इज़ जो उसका साइज़ है वो कस्टमाइज़ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको रास्टराइज़ करना चाहता हूँ तो मुझे रास्टराइज़ कैसे करना होगा? रास्टराइज़ कर दिया तो फिर क्या होगा? अगर सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ और इसके ऊपर इमेज के ऊपर लेयर के ऊपर जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रास्टराइज लेयर। अब ये लेयर हो गई हमारी रास्टराइज होगी। अगर इसको मैं छोटा बड़ा करता हूँ तो ये इसके पिक्सल्स वगैरह जो इमेज है वो मेरा ख़राब हो जाएगा। तो सिंपल रास्टराइज का मतलब ये है। मैंने यहाँ से एस प्रेस किया, यहाँ पर आपको शो भी हो जाएगा एस। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक ब्रश आ रहा है, ब्रश की तरह का। प्रीवियस अगर आपने ब्रश की क्लास देखी है तो आपको समझ आ गया कि ये ब्रश की तरह आपको लग रहा होगा। तो जो अब देखिए मेरे पास यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर एक वाइट कलर के आइकन के साथ आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर क्लोन टूल इस्तेमाल करना है। वो मैं कैसे करूँगा? सिंपल है, आपने सबसे पहले क्लोन टूल के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने एक सोर्स डिफ़ाइन करना होता है। अगर मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरा वर्किंग करेगा क्योंकि मैंने पहले सोर्स डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर मैं सोर्स डिफ़ाइन नहीं करता तो ये मेरा यहाँ पर वर्किंग नहीं करेगा, ये देख रहे हैं। अच्छा जी, अब सोर्स क्या है? अब क्लोन टूल का काम ये होता है कि आपकी जो चीज़ है उसकी डुप्लीकेशन करना। जिस चीज़ का आप इसको सोर्स दोगे ये उसी चीज़ को क्या करेगा कि उसी चीज़ को डुप्लीकेट करके आपको दे देगा। अब ये इस इमेज के साथ जो है वो हम प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने प्रेस किया ऑल्ट, यहाँ पर आपको इंडिकेशन आ रही होगी, ये ऑल्ट प्रेस किया। ऑल्ट प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर इस इमेज के जो फेस है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ऑल्ट क्लिक। अब ये क्या हुआ, मेरा सोर्स जो है वो डिफ़ाइन हो गया। अब देखिए अगर मैं इसके ब्रश जो है वो हटाता हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरी पूरी इमेज एज इट इज़ आ गई है। लेकिन मैं इसका साइज़ जो है वो छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको जस्ट सिंपल क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर मेरी जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है। उसने यहाँ के सोर्स को यहाँ पर जो डुप्लीकेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा मेरे फेस के ऊपर, जहाँ जहाँ इसको मैं जो है ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर मैं इस पूरे को ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर तो ये देखें सिंपल इसने मेरे को यहाँ पर क्या किया है कि एक मेरा पूरा इमेज एज इट इज़ इमेज जो है इसने मेरे को कॉपी करके दे दिया यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं यहाँ से लेयर हटाऊँ तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसने मुझे एज इट इज़ इमेज जो है वो कॉपी करके दे दी है। लेकिन ये इमेज कॉपी हुआ सेम लेयर के ऊपर हुआ है। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा एक ही फ्रेम के अंदर दो इमेजेस हैं। नीचे वाले को मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी एक ही फ्रेम के अंदर दो इमेजेस हैं। ये सिर्फ हम लोगों ने क्लोन टूल से किया, हम लोगों ने इमेज की कॉपी नहीं ली। ये है हमारे पास सिंपली क्लोन टूल। आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने जब एस प्रेस किया, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे पास क्लोन टूल है तो यहाँ से मैंने एस प्रेस किया
एस प्रेस करने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। ये ब्रश की सेटिंग्स है सेम एज इट इज़ जो ब्रश की हमारी क्लास है उसके अंदर जो सेटिंग्स थी वही सेटिंग्स हैं। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने जो आपकी डुप्लीकेशन है उसको किस मोड में ब्लेंड करना है। तो ये इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। ओपेसिटी आ रही है, फ्लो आ रहा है। ओपेसिटी ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ट्रांसपेरेंट या कितना प्रोमिनेंट होना चाहिए। फ़्लो ये है कि आपका जो ब्रश है वो किस फ़्लो में चलना चाहिए, कि स्पीड में चलना चाहिए, हल्के में चलना चाहिए, जैसे भी चलना चाहिए वो आप यहाँ से फ़्लोस देख सकते हैं। उसके बाद अलाइन इसको आपने टिक ही रहने देना है। उसके बाद आ जाते हैं सैम्पल्स के अंदर। सैम्पल्स के अंदर यहाँ पे करंट लेयर, बिलो लेयर और ऑल, आपने ऑल लेयर्स पे क्लिक कर देना है। सिंपली आपकी ये जो सेटिंग्स हैं ये हो जाएंगी। ऑल लेयर्स पे क्लिक करने का मतलब ये है कि जो आप यहाँ से अगर इसको कॉपी भी करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने एक न्यू लेयर ली और मैंने कंट्रोल Z कर दिया, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। मैंने ली न्यू लेयर। न्यू लेयर लेने के बाद 1 मिनट में इसका साइज़ जो है वो, हाँ न्यू लेयर ले ली मैंने। अब मेरा यहाँ पर क्लोन टूल जो है वो ऑल पे है। तो अब देखें, अब मैं इस इमेज के ऊपर हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद मैंने ये सोर्स डिफ़ाइन किया, इस इमेज के इस लेयर के ऊपर आ गया और मैंने यहाँ पर जो सिंपली था इसको ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर सिंपली इस तरीके से जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या। अब इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब मेरे पास 1-2 लेयर्स थी, ये वाली मैंने ऑफ़ की थी, इसको भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास यहाँ पर मेरा जो इमेज है वो आ गया। अब ये इमेज मेरा तीसरी लेयर के ऊपर आ गया, लेयर 1 के ऊपर, इस लेयर के ऊपर आ चुका है। तो इससे ये होता है कि आप जब अगर आप पिछली लेयर के अंदर जो है ना, ये जो आपने ऊपर यहाँ पर ऑल लेयर्स किया, इस ऑल लेयर्स का मीन्स या मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रीवियस लेयर का आपका कंटेंट है वो आप न्यू लेयर पे कॉपी कर सकते हो। इसका सिंपल मतलब जो है तो वो ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको ये वाली छोटी सी वीडियो है जो क्लोन स्टैम्प टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।